सूत्र के प्रथम अध्याय का 12वां सूत्र है विस्मयो योग भूमिका, यानी विस्मय योग की भूमिका है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यदि शब्दकोश में डिक्शनरी में देखा जाए तो विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, मगर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है, और यदि हमने अभी इस भेद को नहीं समझा तो अलग ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो आइए सर्वप्रथम इस भेद को समझें। आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है, विस्मय योग की। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में, जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती, जो हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जो हमें मिटा जाता है, उससे विस्मय पैदा होता है। लेकिन अगर यह जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अतर्क अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें तो विज्ञान पैदा हो जाता है। यदि हम सोचने लगें पदार्थ के संबंध में, विचार करने लगें संसार के संबंध में, खोज करने लगें रहस्य का जो हमारे चारों ओर है, तो विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय जो बाहर की यात्रा पर निकल गया। आश्चर्य और विस्मय में एक फर्क और है कि जिस चीज़ के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं तो कल उससे परेशान हो जाएंगे। आश्चर्य हमारे भीतर तनाव पैदा करता है, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य को नष्ट करता है, और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक ज्ञान हाथ न लग जाए। यहाँ 3 बातें समझने जैसी है। पहली बात, एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कह सकते हैं, नोन कह सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं जाना मगर जान सकते हैं या जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञा कह सकते हैं, अननोन कह सकते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसा भी है जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी नहीं पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कह सकते हैं, अननोएबल कह सकते हैं। परमात्मा वह तीसरा तत्व है। परमात्मा अज्ञेय है। परमात्मा का अर्थ ही होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा नहीं किया जा सकता कि हम जानते हैं, जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जानकर भी हम चुकता नहीं कर पाए, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय ही नहीं है। विज्ञान इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना नहीं जा सकता। नहीं जाना होगा हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमज़ोर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आश्चर्य पैदा करता है और फिर उसकी हत्या करने में जुट जाता है। जिससे पैदा होता है उसी को मिटाने में लग जाता है। धर्म इसके बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य है जो भाव से पैदा होता है। इसी आश्चर्य को शिव सूत्र में विस्मय कहा गया है। फर्क इतना ही है कि जब किसी स्थिति में योगी आश्चर्य से भर जाता है तो वो बाहर की यात्रा पर नहीं निकलता, वह भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है। जब भी कोई रहस्य उसे घेरता है तो वह सोचता है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा भीतर शुरू हो जाए, पदार्थ की तरफ न जाकर स्वयं की तरफ खोज चालू हो जाए, तो यह विस्मय है। और यह विस्मय कभी चूकता नहीं। जानने से विस्मय नष्ट नहीं होता। जिस दिन परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है उस दिन विस्मय भी परम होता है। उस दिन सब जानकर भी सब जानने को शेष रह जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। इसलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार को जन्म नहीं देता, मगर वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। धार्मिक ज्ञान में हम जानने वाले कभी नहीं बनेंगे, हम सदा विनम्र रहेंगे। जितना हम जानेंगे उतनी ही हमें प्रतीति होगी कि हम कुछ नहीं जानते। परम ज्ञान के समय संपूर्ण अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल होता है तो सारा जगत ज्ञात हो जाता है। धर्म अगर सफल होता है तो सारा जगत अज्ञात हो जाता है। विज्ञान की यात्रा में जिज्ञासा पूरी होती है, कौतूहल समाप्त हो जाता है, विस्मय तो घटता है और ऊब पैदा हो जाती है। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है। जितना हम जानते हैं रहस्य उतना ही सघन हो जाता है। जितने हम करीब आते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि दूरी बहुत है और जानना मुश्किल है। और जिस दिन हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं उस दिन सब कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। केवल आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं, जमीन पर पड़े कंकड़ भी रहस्यपूर्ण हो जाते हैं। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना पूरी सृष्टि का जन्म। जैसे जैसे विस्मय घना होगा, हमारी आंखें छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगी, सब कुछ विस्मय होगा।
एक रंगीन पत्थर भी कोहिनूर से कम न होगा। यह बच्चों जैसी निर्मल दशा है जो ऐसे विस्मय की परम स्थिति में किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। सूत्र कहता है विस्मय योग भूमि कहा, यानी विस्मय योग का प्रथम चरण है। यदि हमें योग में प्रवेश करना है तो विस्मय उसके लिए द्वार है। आसन, प्राणायाम शरीर की शुद्धि है और विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है हमने अज्ञान को समझा, हमें पता नहीं है। विस्मय एक गहरा विश्राम है। विस्मय जीवन की शैली है। हमें क्या करना है? सारे ज्ञान को हटाकर विस्मय से भर जाना है। ज्ञान हटाते ही चारों तरफ हमें रहस्य मिलेगा। वृक्ष हरे हैं, फूल लाल हैं, एक बीज में इतना विराट वृक्ष छिपा है। हजारों साल बाद बोने पर भी बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है। हर घड़ी हर चीज़ रहस्य से भरी पड़ी है। हमने क्या किया है? हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आंखें खोलना है। हम क्या करते हैं? हम हर चीज़ में साफ साफ उत्तर मांगते हैं। साफ साफ उत्तर हमेशा गलत होता है। साफ साफ उत्तर मांगना ही मूर्खता है। जो भी उत्तर विरोधाभासी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो गलत है। जो उत्तर अपने से विपरीत को भी समा लेता है वही सही है। क्यों? क्योंकि यह जगत अपने से विपरीत को समाये हुए है। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, प्रकाश है तो अंधकार है, अशुभ है तो शुभ भी है। साफ सुथरा रास्ता नहीं है। हर चीज़ अपने से विपरीत को साथ लिए चलती है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमात्मा दोनों को अपने में समाये हुए है। अस्तित्व विशाल है, कोई तर्क की कसौटी पर कसा हुआ नहीं है, अतर्क है। वहाँ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे अगर हम पूर्व की तरफ चलते जाएं तो पश्चिम पहुँच जाते हैं। अंधेरा और उजाला अलग नहीं है, रात और दिन जुड़े हुए हैं। तर्क की कोई जगह ही नहीं है। जीवन एक जंगल की तरह है जहाँ सब चीज़ें एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। यदि जीवन को समझना है तो साफ सुथरे कटे कटाए उत्तरों से बचने की क्षमता चाहिए। उत्तरों को पकड़ लेना सुरक्षापूर्ण है मगर एक धोखा भी है। रहस्य डरावना लगता है, असुरक्षित लगता है। वहाँ अनंत खाई है जिसमें हमें लगता है कि हम उतर नहीं सकेंगे, जो हमारे सभी पैमानों से बड़ी है। विस्मय का अर्थ है बुद्धि का व्यर्थ हो जाना, अहंकार की असमर्थता, बिल्कुल असहाय हो जाना। जहाँ हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, मगर बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हम बुद्धि से बोलते हैं। जिंदगी तर्क को मानती नहीं। सब तर्क की सीमाओं को तोड़कर जिंदगी की नदी तो बाढ़ की तरह बहती है। हम खुशी में भी रोते हैं, तब हमारे आंसुओं का गुणधर्म बदल जाता है। उन आंसुओं में आनंद की झलक होती है। हम हंस भी सकते हैं। ये विपरीत एक को ही प्रकट करने वाले बन सकते हैं। यही जीवन का रहस्य है। हम दो अतियों के बीच में हैं। वह जो मध्य बिंदु है हमारा, वहाँ सभी विपरीत मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। वहाँ हमारा पैर हमारे सिर से मिल रहा है। वही हृदय है। वहीं से पैदा होता है विस्मय। जब हम इस विस्मय से गुजरते हैं तब हमारा नया जन्म होता है, जिसे द्विज कहते हैं। नया जन्मता है और पुराना मरता है। और अगर हम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है और पुराना नष्ट होता है और हमारी धारा शाश्वत है। तो यह था 12वां सूत्र, विस्मयों योग भूमि कहा। विस्मय ही योग की भूमिका है। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।